बाबूराम सर के लिए एक अलग बन गया से मुझे याद कर गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते ही गए और तो मैं यहाँ पे सारे स्टाफ मेंबर, मैंने पहली बार सुना है BPM क्योंकि मैं एज ए सीनियर CRP सिलेक्शन हुई हूँ सर। तो इससे पहले मैं SAG में जुड़ी हूँ 2 साल से तकरीबन। तो मैं यहाँ पे जिस उम्मीद लेके आई थी उस हिसाब से मैंने बहुत कुछ सीखा है सर। इंशाल्लाह जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं ग्राउंड लेवल पे इंशाल्लाह अच्छे से अप्लाई करूँगी। ज़्यादातर मैंने यही सोचा है सर कि हमारी मिसाल है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हमें यहाँ SAG मेंबर तो हमें उनका सपोर्ट तो पूरा होना ही होना चाहिए। उसके बाद हमारे जो CC है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी मेंबर है और जो CRP ब्लॉक एंकर, हम सबको जुट के हाथ से हाथ मिला के काम करना है, इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करना है। क्योंकि हमारे इलाके में इतना एजुकेटेड ये नहीं है सर, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 तक, बस इसके बाद शादी होती है, बच्चे होते, घर संभालना होता है सर। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम करना है। देखो आज तक इतना हमें खुद जॉब नहीं मिलते, जितना PG करने के बाद, BA करने के बाद हम खुद कितनी लड़बिड़ा कर रहे हैं। तो हमें उन महिलाओं का खास ख्याल रखना है, उनको काम देना है। ज़्यादातर हमारे इलाके में ट्रांसपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम है सर। सुबह एक सर्विस, शाम को एक सर्विस होती है, दिन में बिल्कुल गाड़ी नहीं मिलती है। अगर हमें कहीं पे मीटिंग पे जाना है, कहीं पे हमें जब हमें यहाँ कारगिल खुला है तो हमें गाड़ी बुक करनी पड़ती है सर। डिस्टेंस के हिसाब से 1000-1500 भी गाड़ी का किराया होता है सर। लेकिन हर लड़के इतना एफर्ट नहीं कर सकती क्योंकि हर कोई बराबर नहीं होती। तो अगर वो कारगिल में आके मीटिंग करे तो उनको लंच भी करना है, कम से कम 100 रुपीज़ तो 1 प्लेट कर लेते हैं सर। तो जब हमारे बीजों का मीटिंग होती तो रिफ्रेशमेंट का ये होना चाहिए और उनका लंच नहीं हो तो कुछ ना कुछ चाय की तो बनता ही है। अगर मीटिंग होने से पहले हमें ग्रुप में लगाना चाहिए कि फलाना डेट को मीटिंग है, इस जगह पे है, तो उस टाइम उनको सर्विस का भी सिस्टम रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सर। तो यहाँ पे हमें मेहनत करना है आगे। हम सबको मिल के, न कि ये कारगिल ये मिर्जी नहीं बोलना है, हम सबको मिल के काम करना है, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, सक्सेस करना है सर। तो इस पर भी मुझे करमा एक बार का शेर याद आ गया है सर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। इसके बाद में बाबूराम सर, अंकुश सर, मुनीर सर, मैडम राहिला, मैम हसीना, मैम जोहरा, हबीब सर, खादिम सर, बहुत सारों का तो मुझे याद भी नहीं है, गुजार सर, चुचोत का, सबको मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ और हमारे सब का रास्ता AID सब की तरफ से आपको दिल की अमीर गहराइयों से थैंक यू सर। सबसे पहले तो मेरा नाम जना बानो है। तो दीदी की तरह मैं भी 2015 से NRLM में जुड़ी हुई हूँ। तो पहले हमारे वहाँ लद्दाख में आंध्रा से रिसोर्स पर्सन आए थे, तो उन्होंने हमें ये NRLM के बारे में बताया। तो उसके बाद मैं भी ऐसा SAG मेंबर ही काम करती थी। तो मैंने सारा ट्रेनिंग लेके बुक्स ऑफ ये वीवो का बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ये SAG का बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो सारा मैं देखती थी। तो मेरा जो भी वो वीवो का मेरा ये था, एज अ बुक कीपर मैं काम करती थी। तब मेरा सैलरी जो था 50 रुपीज था। यानी कि वीवो में 2 बार मीटिंग करते हैं, एक सोशल इशू पे रखते हैं तो दूसरा रिपेमेंट के लिए रखते हैं। तो वहां से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया, 50 रुपीज पर मैंने काम किया। तो वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बाद में हमारा ये सिलेक्शन हुआ था एक्टिव वुमेन और SAG मेंबर में। तो वहां से मैं एज अ इंटरनल रिसोर्स पर्सन के लिए सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि पहले हमारा जो NRLM में रिसोर्स पर्सन आते थे वो बाहर से आते थे। तो नेक्स्ट पहला हमारा NRLM में शुशोक ब्लॉक सेलेक्ट किया, तो दूसरा पानामिक ब्लॉक। तो पानामिक ब्लॉक में इंटरनल रिसोर्स पर्सन निकाला था, क्योंकि बाहर से जो रिसोर्स पर्सन आते हैं उनको शायद वहाँ पे ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो
एज ए इंटरनल रिसोर्स पर्सन वहाँ सेलेक्ट होके हम 6 लड़कियां फर्स्ट टाइम इंटरनल रिसोर्स पर्सन हम 6 लड़कियां थे। तो वहाँ पानामिक ब्लॉक में हमने काम किया था। वहाँ पे हमारा शायद 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे एनआरएलएम का उस टाइम पे उतना ये फंडिंग का उतना वो नहीं था, तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस हुआ। क्योंकि वहाँ पे हमने किया तो 3 साल तो हमने ऐसे उनको पहले एसएजी फॉर्मेशन के बारे में बताया, तो ये आरएफ के बारे में, सीआईएफ के बारे में बताया। वहाँ पे बहुत सारे मतलब बिजनेस करने को है उनका, जैसे कि हम ये सब्जियों में अगर ये कहा जाए तो हमारा ये क्रॉप्स में सब्जी का जो है ना वो लोग मतलब लाइक कैबेज का बता दो, कैबेज का वो लोग पूरा 1-2 कनाल का पूरा वो लोग सब्जी उगाते हैं। तो उनको मार्केटिंग नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम उनको फेस करना था। तो उनका पहले तो आर्मी लोग वहाँ बेस कैंप में लेते थे, तो बाद में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनका जो मार्केटिंग बंद हुआ है। तो हमने ऐसा कोशिश किया था, जहाँ हमने श्रीनगर में हमको सिंहपुरा में ट्रेनिंग मिला था, तो वहां से जो कुछ भी हमने सीखा वो हमने पानामिक ब्लॉक में फील्ड लेवल पे अच्छे से जितना हमसे हो सके हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। आज जो फंडिंग की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम इशू हो गया था, ताकि हमने वहाँ पे शायद 40 से 50 एसएजी वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी जो है ठीक है, अभी रूरल डिपार्टमेंट के अंदर भी आए हैं। अभी हमारा जो बीपीएम एसपीएम सारा उसके अंदर आए हैं, तो फंडिंग का कोई इशू नहीं है। तो हर ब्लॉक में जितना भी ब्लॉक इसे आगे सिलेक्ट किया हुआ है, अब उस 2015 palangajena join teniale kuma tangajela chanda teniale man aja nan philo de trip dena dena horta na dena blusa teniale ta daksa na ta ina group na join jo ta na ta kana kala dukana kala scheme to dukana kala ata chi samaja ma ko kala ni jang teniale sa gaji sa dukan na na mun sa teniale dina ta ga ta me ka pele sa lu na gale har kala da sa ni pure ka tuma pele आता दिन गोमे का यूज तुमने भी के जन ओ केने को कता दाउ दिले चॉइस में बिंदा दिले ए चुमा बेका मंगाता थंगा जान लगनी जब जे मी को स्पेराल दे मोजे तम जे मी को हसी मजा यो ता सा तंती को खाई कोना मत सो करता दो सो तंचेस पम के ले दे नम सुता या क्वालिटी के ले खजी माना पूरा मुख सो दो लो तम दे में माल ले चिकल इसका याले कोमनांगरा याले इसेटिना में तंगा चंग इना जो चंग दे चुपिन में याले फैमिली गोरम फोर जी याले चिक कोमे तंगांगरा इसे जिना जो जो तंगांगरा ना सन इसके बल चंग में याले एग्जांपल जी तम याले चंग चंगा बा का बिछे चम शो हम मेरा याले ऐसे जी ना दक्षा ना तम गोमे का जैसे जी जो देने भी वो जो देने से देने गोमे का ये बालंग जी क्यों बालंग को विवे ना सन लोन क्यों देने भी ऐसे जैसा लोन क्यों दे पेनो क्यों से ना balang oma kyong balang chilo sa news oma balang mo news dene dana ome kana ba dana loan scan banji na pala to ko ngata sa sound ko ta na balang janjara la to sa yale ke tene jalan to yale itan ko yam na balang ke tene yo amir tene yum to yale tene jala yum che sultan kanga ngara chiku khapa ko bade chik nyam mai nele te dere ko de kana dere asman la gari kam che so gari ko chik vive na sa loan kyo se le na loan kyo chele yale ko ngata miji ka sa ngata miji ka loan ji kyo na rani na yale ra aba ma ra china che ki to na zese no pa bora fem da sa poso chano ko bene ni ta zese ri da sa ngata ese jina te ko no ba to me ke yale ra kyo ktan ji da kang na ngun maka group of tension me ke minata me ke yale तो शिका देवो तो ऐसे जे देवो जो शुल ज्ञान ना थमम देवो तो याले मैंने कितना लोग देखा भी डिस्कस किया तो उस समय में मेरे को मन में ये सीआरपी लोगों को मैं कैसा उनको पढ़ाई करूं, कैसा एफसी के बारे में उनको अच्छी तरीके से समझाऊं, तो वो बाकी फील्ड में जाके अच्छी तरीके से हमारा सारे महिला किसान लोगों को मदद देगा। तो आपने इतना अपना कहानी सुनाया, अच्छा से उनका करियर शुरू किया था एसएचजी में, अभी तो इतना लेवल पे पहुंच गया। ये एनआरएलएम जो भी हो वो इतना आपको कुछ भी आपको सपोर्ट लेके आपको अपलिफ्ट करने के लिए इतना भी मेहनत करेगा। हमारा तरफ से आपको बहुत धन्यवाद।
मेरा वो 5 दिन और 4 दिन ऐसा लोगों के साथ मुलाकात करके हम ये वाला क्रॉस लर्निंग भी है। हमको भी पहले बार एप्रिकॉट वैल्यू चेन को हम सिखाए। मैंने 3 दिन से लिए एप्रिकॉट बारे में सोच रहा है क्या है कैसा चल रहा है, उनका मार्केटिंग क्या है, कहाँ से हमारा सारी दीदियों कैसा कर रहा है, वो सारे इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ा सा आपका तरफ से सीख लिया। बहुत धन्यवाद है आपका तरफ से। मैं वेलकम कर रहा हूँ हैदराबाद को। आप कभी भी आओ, हैदराबाद और तेलंगाना आंध्रा कभी भी साउथ इंडिया में आओ, मेरे को कॉल कीजिए। आपका अच्छी तरह से साउथ इंडियन दम बिरयानी, हैदराबाद दम बिरयानी आपको खिला के हम वापस दे देंगे।